Hello student, welcome to your class of chemistry. We are starting our chapter number first, that is chemical reactions and equation. In this chapter we will discuss about chemical reactions, how chemical reactions occur and chemical equation. Chemical equation means how can we rewrite the chemical reaction in one word, in a simple way, in a one sentence or in one line. So before discussing chemical equation, we should know about the chemical reactions. Consider the following situation of daily life and think what happens when milk is left at रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. गर्मी के टाइम पे, गर्मी के दिनों में अगर हम दूध को किचन में छोड़ दें तो क्या होता है. आप सभी को पता है, सभी फैमिली ने इस चीज़ से कि अगर गर्मी के टाइम पे दूध को किचन में रख दिया जाता है लंबे टाइम तक तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. दैट कैन बिकम सेमी सॉलिड टाइप. एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर. कोई भी आयरन के जो ऑब्जेक्ट है, आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, उनको लंबे टाइम तक एटमोसफियर में, ह्यूमिड एटमोसफियर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. ह्यूमिड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर प्रेजेंट है, और वो एटमोसफियर का मतलब है यहाँ पे एयर. तो आयरन के आर्टिकल्स को अगर लंबे टाइम तक एयर या वाटर की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है. ऑल ऑफ यू नो दैट दे बिकम ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश कलर विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन के आर्टिकल्स पे क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, जिससे उसकी स्टेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. सॉलिड स्टेट से क्या हो जाते हैं, वो ब्राउन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्रेप्स आर फर्मेंटेड. आप सभी नॉन हो इस चीज़ के लिए कि जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स से हम किसकी प्रोडक्शन करते हैं, ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करके किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है. तो दैट इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज कि ग्रेप्स को हम फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करना, रिएक्ट करवाना इन एब्सेंस ऑफ एयर. एयर की एब्सेंस में उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाना, डिकम्पोज करना इन एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. ओके तो यहाँ पे ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की. तो दैट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन. फूड इज कुक्ड, खाना पकाते हैं, दैट इज ऑल्सो ए रिएक्शन. रॉ मटेरियल, फूड मटेरियल और cooked food material, there is a very big difference between the taste and the state of the food. Food get digest in our body. हम खाना जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है. जो भी हम फूड खाएंगे, that which whatever kind is it, when we and during respiration, during breathing we take oxygen, then oxygen will react with food to form CO2 and ATP अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होएगी. तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है. वी रेस्पायर, द सेम थिंग इज, हम रेस्पिरेशन करते हैं, एक होती है ब्रीथिंग और एक होता है रेस्पिंग. देयर इज दो lot of difference between breathing and the respiration. In breathing we only exhale and inhale the gases. ब्रीथिंग का मतलब है एक्सेल और इनहेल ऑफ गैसेस की. एक्सेल मतलब हम CO2 क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. इनहेल मतलब हम O2 क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे बात हुई है रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन इज दैट इन विच द इनहेल गैस दैट इज ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू फॉर्म द CO2, H2O and energy. So that is known as respiration. So all these activity, all these processes where the nature and identity of the initial substance have somewhat changed, as we have already known that physical and chemical change of matter in your last classes. Whenever a chemical reactions occur, we can say that chemical reaction has taken place. हाँ, आपने लास्ट क्लासेस में 6, 7, 8 और 9 में पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, बट केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल. यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे जितने भी एक्टिविटी प्रोसेसेस डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी क्या है बेटा, इरिवर्सिबल हैं. इरिवर्सिबल मीनिंग मतलब कि यहाँ पे जो एक बार सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई उससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते. जैसे ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, हमने ग्रेप से क्या फॉर्मेशन कर ली, हमने ग्रेप से फॉर्मेशन की किसकी, अल्कोहल की, बट वी कांट फॉर्म
ग्रेप्स फ्रॉम अल्कोहल, तो दैट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और जहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो गया मतलब वहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? तो हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, और इन सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस आर ऑलवेज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो एक्टिविटी 1.1 में है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लिया, जब लैब में के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिखाया रखा है मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको हमने क्लीन किया विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्लीन करने का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है बेटा वो एक एक्टिव मेटल होता है, ये इसको लंबे टाइम तक अगर स्टोर करते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। लेयर आ जाती है, किसकी लेयर आ जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है इसके ऊपर। तो क्या बना लेता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन लो, उसको सैंड पेपर से क्या करेंगे, हम क्लीन करेंगे। होल्ड विद इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, इसको क्या किया हमने, टोंग से ऐसे होल्ड किया। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज और इन फिगर 1.1। इसको जैसे ही हम बर्नर पे या स्पिरिट लैम्प पे हम इसको बर्न करते हैं, तो आप सभी को पता है, सभी नोन है इस चीज़ से कि जब भी किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एस के अंदर। यहाँ पे अगर हमारी जो कॉमन लैंग्वेज में उसमें बोलेंगे कि एस बन गई, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दिस इज़ नॉट एस, दिस इज़ ए केमिकल रिएक्शन सक्कर। मैग्नीशियम के अंदर क्या हुआ है, केमिकल चेंज आया है, वो जल गया। किसी भी पेपर को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद क्या बचती है, ऐश बचती है। उस ऐश से कभी दोबारा उस पेपर को हम नहीं बना सकते। सेम यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस चाइना डिस्क के अंदर जो ये मैग्नीशियम की ऐश बनी है, इससे दोबारा मैग्नीशियम नहीं बना सकते। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, You must observe that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो जो फ्लेम होगी वो डेजलिंग मतलब जो चमकती हुई वाइट फ्लेम आएगी, और जो जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वाइट पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस वाइट पाउडर को बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों बनता है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने किसको बर्न किया, हमने बर्न किया किसको, मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम को बर्न किया किसकी प्रेजेंस में, एयर। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हो इट मीन्स दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से बर्न होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो वो एस इज नथिंग बट दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन एक्टिविटी 1.2 टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अगेन टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा क्या ऐड किया हमने, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 ट्वाइस। सॉल्यूशन मतलब एक्वस, यानी कि इसको वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। देन इन दिस सॉल्यूशन वी विल ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, यानी कि KI सॉल्यूशन, दैट इज ऑल्सो एक्वस सॉल्यूशन। देन व्हाट विल हैपन, देयर विल हैपन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो क्या होगा, जो आयोडाइड है that will combine with lead and nitrate will combine with potassium iodide। यानी कि what will happen, there is exchange of ions between the reactants, between the atoms molecules, there will be formation of lead iodide, there will be formation of lead iodide which is solid in state and potassium nitrate that is aqueous। तो टेस्ट ट्यूब में जैसे ही लेड आयोडाइड बनता है, यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएंगे। दैट सॉलिड सब्सटेंस इज नथिंग, दैट इज लेड आयोडाइड। इन एक्टिविटी 1.3 टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। हमने क्या लिया, कॉनिकल फ्लास्क ली, दिस इज ए कॉनिकल फ्लास्क, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाले, जिंक मेटल डाल दिया।
And now in this zinc metal we will add dilute sulfuric acid. Zinc metal, the symbol of zinc is Zn, sulfuric acid that is H2SO4. जैसे इसके अंदर ऐड करेंगे there will be exchange of ion because zinc is highly reactive than oxygen. It will displace sulfate ion from zinc. Then what will happen? Zinc sulfate plus hydrogen will get formed. एंड दिस हाइड्रोजन इज नथिंग, दिट इज हाइड्रोजन गैस. अभी हाइड्रोजन गैस बनेगी. जो आपको ये छोटी छोटी डॉट यहाँ पे देख रहे हो आप, ये डॉट किस चीज़ की है? ये हाइड्रोजन गैस की है. ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बिकर से कॉनिकल फ्लास्क से इवॉल्व ना हो जाए, रिलीज ना हो जाए, इसलिए हमने कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ पे कॉर्क के साथ क्या किया हुआ है? स्टॉप किया हुआ है. तो फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन whether a chemical reaction has taken place or not. If there is a chemical reaction, then there will be a change in state. State means solid, liquid, gaseous. There will be change in the color. For example, in case of rusting of iron, जब आयरन पे रस्ट लग जाता है तो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है. Evolution of a gas, when there is chemical reaction there will be evolution of gas. For example, in this we add zinc sulfuric acid to the zinc, there is evolution of hydrogen gas. It means there is a chemical reactions has been occurred. Change in temperature, टेम्परेचर के अंदर भी क्या आता है? चेंज आ जाता है. जब भी किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. So as we observe the changes around us, we can see that there is always a variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. So this is enough for this period. Chemical equation we will discuss in the next video. Thank you.